ख़ुसूसी तैयारा शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी शाम से बाहिफाजत वतन पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी हमअनसब से राबिता किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लेबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए अपने पुराने तौर तरीके ख़त्म करना होंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, PTI मुज़ाकरात चाहती है तो हम तैयार हैं, मगर बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, 26वीं तरमीम ना होती तो तहरीक इंतशार की बगावत कामयाब हो जाती। मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। क्या अब हम चोर और डाकू नहीं रहे? बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए हैं। हमसे माफ़ी का मुतालबा करने वाले खुद माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ के फैज़याब होने का वक्त चला गया। सेनेटर शरीर रहमान की सेनेट इजलास में PTI पर कड़ी तनकीद। बोली, हमने सियासी तहम्मुल से काम लिया। PTI ने जैसे एहतजाज किया, ये कोई तरीक़ाकार नहीं। हम जलाओ घेराव को आज़ादी नहीं समझते। अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। PTI वाले रोज़ बयानियाँ बदलते हैं। हमने कुर्बानियाँ दी, डंडे खाए, लेकिन शोर नहीं मचाया। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से बातचीत शुरू नहीं हुई। जो भी हमसे बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। PTI की कमेटी मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब है। हम असीर उनकी रिहाई 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। PTI का वफ़द अय्याज सादिक की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करने गया। असद कैसर ने कहा, कुछ भी खुफिया तौर पर नहीं होगा, अभी क़वायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सियासी मुफाहमत के लिए सरगर्म। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सफदर अब्बासी से टेलीफोनिक राब्ते। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में सियासी मुफाहमती अमल को मौका देने की कोशिशें तेज़ करने पर इत्तिफाक। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सियासी मुफाहमत का अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म लग गई। बानी PTI और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में हुई। 9 मई जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कोट लखपत जेल में समाअत की। 19 दिसंबर को मुकदमे के गवाह तलब। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। मुलजिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। केस की आज फिर समाअत होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तकर्री के लिए मुजवजा नाम सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडवोकेट सुल्तान मजहर शेर खान को नामजद किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेशन जज आजम खान और सेशन जज शाहरुख अर्जुमन का नाम तजवीज़ किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एडवोकेट काशिफ अली मलिक का नाम दिया। फारूक अचनाई की नामजदगियों में कमर हुसैन सब्जवारी, उमर असलम खान, दानियाल एजाज और काशिफ अली शामिल।
इस्लामाबाद काउंसिल के नुमाइंदों ने एडवोकेट कमर हुसैन शाह सब्जवारी के नाम तजवीज़ किया। रोशन खुर्शीद भरोचा ने एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर का नाम दे दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। मौलाना फजल रहमान का दावा। DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिल तस्लीम न किया गया तो अवाम से रजू करेंगे। बिल पर सदर आइनी मुद्दत में दस्तखत न करे तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतल्लिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तिफाक राय से मंजूर हुए। ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया, जिसे हमने कबूल किया। जिन्होंने बिल बनाया वही उलमा को उकसा रहे हैं। हुक्मरान मुल्क, आइन और पार्लियामेंट का मजाक बना रहे हैं। पाकिस्तान से मुतालिक आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई। हुकूमती इक़दाम से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुआशी टीम की मेहनत के समारात मिलना शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तस्वीरात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7 से बढ़कर 30% हो गई। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी तरजीह है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में चीन के इश्तिराक से कई मंसूबों पर काम जारी है। पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा। चीन के एजुकेशन सिस्टम पर खुसूसी ब्रीफिंग ली। मरीम नवाज ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो को सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला की ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन ने अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में ज़ेर तकमील मंसूबों की पेशरफ्त रिपोर्ट दी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह भी बिलावल भुट्टो से मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। आलमी बैंक के ताउन से जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा। KMC सिटी काउंसिल के इजलास में शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। शदीद नारेबाजी, हुल्लड़बाजी के दौरान 19 करारदादें मंजूर करने लगी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत इजलास 15 मिनट बाद ही मुलतवी करना पड़ गया। PTI और जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज। शरह सूद में कमी के असरात। कलील मुद्दत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर मुनाफा 2.5 साल की कमतरीन सतह पर आ गया। 3, 6 और 12 माह के ट्रेजरी बिल्स की नीलामी। टी बिल्स की शरह मुनाफा 12 से 12.3% रही। 1200 अरब नीलामी का हदफ मुकर्रर किया गया। बैंकों के 1900 अरब रुपए की पेशकश। स्टेट बैंक ने 1275 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त किए। बैंकों ने सबसे ज़्यादा 734 अरब रुपए के 1 साल के टी बिल्स खरीदे। वज़ारत दाखिला की कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। रमज़ान साल के पहले 10 माह में दहशतगर्दी के खिलाफ मजमूई तौर पर 12,801 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 341 दहशतगर्द हलाक, 800 गिरफ्तार हुए। मुल्क में कलअदम तंजीमों की तादाद 82 है। पंजाब से 400, खैबर पख्तूनख्वा में 203, बलोचिस्तान में 173 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिंध से 21 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मुलजिमों को हिरासत में लिया गया। कराची एक्सपो सेंटर में 19वां आलमी कुतुब मेला सज गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की पब्लिशर्स समेत 330 स्टॉल लग गए। अदब, सियासत, फिक्शन समेत तालीमी इदारों के निसाबी किताबें रियायती कीमत में दस्तयाब।
और गिलगित बल्तिस्तान में सीज़न की पहली बर्फबारी, स्कर्दू और इस्तौर के पहाड़ों ने सफ़ेद लिबादा ओढ़ लिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में हर सू सफ़ेदी छा गई। चित्राल में चश्मों का पानी मुंजमद, मरी में सयाहों ने बर्फ़ के गालों का लुत्फ़ उठाया। बलूचिस्तान की बाज़ अज़ला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार।